अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं और माइटोसिस लेक्चर में हमने माइटोसिस को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस के बारे में और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में और उसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि माइटोसिस की अहमियत क्या है। तो आएँ आज हम स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा माइटोसिस एक सेल डिवीज़न की टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो में और क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट रहते हैं। माइटोसिस को दो स्टेजेस में हमने तकसीम किया था। एक था कैरियो काइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोन लफ्ज़ का मतलब होता है न्यूक्लियस। हमने ये सारे स्टेजेस देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब हमने कैरियोकाइनेसिस में एक एक करके अच्छी तरह समझे। बहुत ही आसानी से वो लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो लेक्चर आपको मिल जाएगा पार्ट 1 के नाम से माइटोसिस के। आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म डिवीजन। इस तरफ आप देखें, टीलोफेज में न्यूक्लियस मुकम्मल डिवाइड हो चुका है दो हिस्सों में, एक न्यूक्लियस एरा, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही है। अब इस साइटोप्लाज्म में देखें अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। ये किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है और किस सेल में होती है। देखें, सेल दो किस्म के होते हैं, एक एनिमल सेल, दूसरा ये प्लांट सेल। देखें, अब एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे एक्टिन एंड मायोसिन। ये वो प्रोटीन है जो हमारे मसल्स के अंदर होती हैं, रबड़ की तरह इलास्टिक होती हैं, जिसमें एबिलिटी होती है रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की। ठीक है, तो इन एक्टिव और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से ये सेल अंदर की तरफ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी, अंदर की तरफ इस तरह से। देखें, ये एक ग्रूव बनाएगी इस तरह से। इसे हम कहते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो किस वजह से होता है? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस तो दो बने हुए हैं और ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन होती जाएगी अंदर तरफ आती जाएगी, तो यहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगे। इस तरह से ये दो सेल बन जाएंगे। देखिए, एक में से दो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये तो बात हो गई एनिमल सेल के। प्लांट सेल में क्या होता है, ये लेट सपोज ये दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। सेल मेम्ब्रेन में सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं इस तरह का गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये कुछ वेसिकल्स सीक्रेट करता है। वेसिकल्स एक थैली नुमा शक्ल होती है जिसके अंदर फ्लूइड कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। ये इस तरह से कुछ वेसिकल्स सीक्रेट करता है। इस सेल में भी होगा वो गोल्जी बॉडी। ठीक है, इस तरह से तो ये भी सीक्रेट करेगा और ये बीच में आके जमा होते जाएंगे इस तरह से। ये एक वेसिकल, दूसरा वेसिकल, तीसरा वेसिकल, देख रहे हैं आप मुसलसल यहाँ पर पूरे सेल के अंदर इस तरह से ये एक लाइनअप हो जाएंगे। अब होगा क्या, इन वेसिकल्स की भी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं। अब इस वेसिकल के जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट, एक तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जैसे सेलुलोज, कैल्शियम पेक्टेट वगैरह जो सेल वाल के कंपोनेंट बनाते हैं। दूसरा इसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं ये अंदर से इस तरह होकर आपस में जुड़ जाएंगी। ये मेम्ब्रेन्स इस तरह जुड़कर इस तरफ वाली जो मेम्ब्रेन है वो इस सेल की मेम्ब्रेन बना लेंगी और इस तरफ
इस सेल की मेम्ब्रेन बन जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल था वो बना लेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में एक और लेक्चर है हमारा सेल एंड टिश्यू चैप्टर में, तो आप वो लेक्चर देख लें, आपको अच्छी तरह से सेल वॉल की स्ट्रक्चर्स, मिडिल लेवल, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब ये 2 सेल बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी साइटोकाइनेसिस। इस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है। अब आप आ जाएंगे कि माइटोसिस की अहमियत क्या है, वाई माइटोसिस अकर। हमने कह दिया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसका मतलब माइटोसिस की अहमियत। अब इसकी क्या अहमियत है देख लें। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मदद देती है। देखिए बेटा, डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क है। बिफोर बर्थ होती है डेवलपमेंट, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसमें कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आती जाती हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स बनते रहते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं होंगे तो वो पार्ट नहीं बनेंगे। माइटोसिस होगी तभी वो पार्ट बनेंगे, तभी वो बच्चा डेवलप होगा। तो बिफोर बर्थ जो चेंजेस आती हैं, जो बढ़ता है बच्चे में, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। आफ्टर बर्थ जो चेंजेस आती हैं, बड़ा होता है, तो हम उसे कहते हैं ग्रोथ। अब जब बच्चा पैदा हो गया, होने के बाद उसके अंदर ग्रोथ होगी, मतलब वो साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, उसके बॉडी पार्ट बिल्कुल इनलार्ज हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। दूसरा, ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वो रिप्रोडक्शंस होती हैं जिनमें 2 सेक्स इन्वॉल्व ना हों, मेल एंड फीमेल की ज़रूरत। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे हमने किसी पौधे का, प्लांट का पार्ट उखाड़ कर हमें लगा दिया, उसमें से भी एक नया प्लांट हो जाएगा। ये भी एक किस्म की रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये भी माइटोसिस की वजह से होती है। अच्छा, नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल। जो बॉडी के सेल होते हैं उनकी प्रोडक्शन, जैसे एक जी हमने कहा एग्जांपल ब्लड सेल्स, ये भी माइटोसिस की वजह से होते हैं। उसके अलावा हीलिंग होती है। हीलिंग मीन जख्मों का भरना, हीलिंग ऑफ वुंड्स। जख्म अगर कोई कट लग जाता है तो उसकी हीलिंग होती है, वो जख्म ख़त्म हो जाता है। ये भी माइटोसिस की अहमियत है। अगर माइटोसिस ना हो तो जख्म भी ख़त्म ना होंगे। उसके अलावा रिपेयर ऑफ वेयर एंड टियर। किसी बॉडी पार्ट, जैसे स्किन हमारी झड़ जाती है, नई स्किन आ जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के सेल कुछ जिनके अंदर डेथ हो जाती है तो नए सेल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।